अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पेपर एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो वोकेबलरी एंड सिनोनिम्स। आपका जो एक पार्ट आता है, कुछ चीज़ें आपके पेपर में, और ये वोकेबलरी और जो सिनोनिम्स होंगे ये आपकी बुक ही में से होंगे। ठीक है, आपके लेवल की ही वोकेबलरी होगी। तो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले आप ये कुछ टेक्निक्स सुन लें, कुछ बातें सुन लें वोकेबलरी वोकेबलरी के बारे में। ठीक है, वोकेबलरी का जो इशू होता है ना, इसका गिला सारे ही स्टूडेंट्स करते हैं। अब इसको याद करने के, तैयार करने के मुख्तलिफ तरीके हर एक का अपना हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो तरीका और जो बात है वो रिपीटिशन है। और जितना आप चीज़ों को रिपीट कर करके देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। इसमें मैं अपना तरीका बताता हूँ, जिस तरह मैंने वोकेबलरी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, ठीक है, उसको तैयार किया था। तो वो ये होता था कि जो भी वर्ड आता उसके लिए आप ऐसा करें, वाइट पेपर या कोई भी पेपर हो, उसके छोटे छोटे हिस्से बना लें। ठीक है, इनको काट के अलग कर लें, और उसके ऊपर वो वर्ड, फ्रंट पे वर्ड लिख लें, बैक पे उसका सिनोनिम या उर्दू मीनिंग लिख लें। तो उनको शफल कर करके ना आप इस तरह हर 1 घंटे के बाद, थोड़ी देर बाद उसको देखते ना। एक दिन का एक टास्क आप रखने, कुछ स्पेसिफिक 10 वर्ड्स, 15 वर्ड्स, तो इस तरह आपके लिए ईजी हो जाएगा याद रखना। ये मेरा तरीका है, इस तरह मैंने किया है। बाकी एक और तरीका भी होता है कि कोई वर्ड आपको याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आप अपनी ज़बान में, अपनी सोच और अपनी समझ के से कुछ शार्ट वर्ड बना लें, किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करके उसको याद करने की कोशिश करें। दो बातें होंगी। ठीक है, और तीसरी बात इसकी प्रैक्टिस है, वो जुमले बनाकर और इसको समझ के इसका इस्तेमाल। ठीक है, ये कुछ चंद बातें हैं। सही है, अब हम डिस्कस करेंगे, वर्ड को डिस्कस करेंगे, वर्ड का जो सिनोनिम है उसको डिस्कस करेंगे, वर्ड के जो उर्दू मीनिंग है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे डिस्कशन से ये होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ किसी ना किसी हद तक बैठ जाएगी। और फिर ये है आपकी प्रैक्टिस तक कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ये पहला जो तरीका मैंने बताया, रिपीटिशन के थ्रू, तो ये आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इसका। अब जो पहला वर्ड है हमारे पास, बुचर्ड। बुचर्ड, जैसे बुचर होता है हमारे पास कसाई, जिसको कहते हैं। अब देखें, वो बेरहमी से एक तरह से देखें जानवर को काटता है, तो उर्दू को मैंने उसे काट डालना ही होगा। ठीक है, काट डालना। ठीक है, मारना, इसका उर्दू का सेंस होता है ज़बह करना। किल, ब्रूटली, बेरहमी से। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम होगा वो आप कह लें स्लॉटर्ड कह लें या मर्डर कह लें। अगर इंसानों को बेरहमी से कत्ल किया जाए तो उसके लिए आप कहेंगे मर्डर, मर्डर या स्लॉटर। ठीक है, दूसरी बात, चेस्टेंड। चेस्टेंड का मतलब होती है सजा देना, हैविंग अ रिस्ट्रिक्शन और मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन, किसी चीज का असर कम करना। ठीक है ना, इसका जो मतलब एक होगा, सिनोनिम होगा इसका, आप पनिश्ड कह लें। सही है, और सजा देने के सेंस में भी आप किसी, सजा किस लिए दी जाती है। ठीक है, और रिफाइन करने के लिए देखें, जब जैसे वो तौबा के बाद रिपेंटेंस हो जाती है, लेकिन सज़ा के कुछ हदूद होती हैं, उनके ऊपर सज़ा दी जाए, जैसे पत्थर मार के या फांसी दे के सज़ा, या सर कलम करके इस्लाम में हद जब जारी की जाती है, तो बंदे को पाक किया जाता है, उसका अफेक्ट कम किया जाता है। तो ये वो चीज़ है, चेस्ट एंड, पाक करने के सेंस में भी आता है, सज़ा देने के सेंस में भी आता है। ठीक है, उसके बाद होता है कन्वोकेशन। कन्वोकेशन को उर्दू में तो आप कहते हैं इज्तिमा। ठीक है, और लार्ज फॉर्मल असेंबली ऑफ पीपल। कन्वोकेशन, जब देखें आपके स्कूल कॉलेजेस में कोई भी जो गैदरिंग होती है, जब कोई सेरेमनी होती है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं या डिग्रीज दी जाती हैं, तो इसको गैदरिंग आप कह लें, फॉर्मल गैदरिंग। ठीक है, ये इसको कहते हैं डिंगी। डिंगी, ग्लूमी और ग्रैब। ठीक है, इसका ये मतलब है। और उर्दू में हम इसको कहेंगे मदहम सा, मदहम। ठीक है, और इसका एक सिनोनिम आप लेके, डिम या फेंट, हल्का। ठीक है, और डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है नाखुश, जब आप किसी चीज़ से खुश नहीं होते। ठीक है, और एंग्री और डिससेटिस्फाइड इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, और अनहैप्पी भी आप कह लें। सही हो गया। एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है टू यूटिलाइज, सिनोनिम इसका लिख लें यूटिलाइज, इस्तेमाल करना। सही है, और फिफ्थ कॉलमनिस्ट कहते हैं, फिफ्थ कॉलमनिस्ट अ सीक्रेट स्पॉटर ऑफ एन एनिमी, जिसको आप उर्दू में स्पाई कह लें, इंग्लिश में इसका सिनोनिम स्पाई कह लें आप। और
उर्दू में इसको स्पाई, जासूस कह लें, या इसके लिए कोरवट और द ट्रेटर, TRAITO, ठीक है, इसका सिनोनिम। सही है। हैंकर, हैंकर कहते हैं ख्वाहिश को, फील और स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, किसी चीज की ख्वाहिश। सही है। और इसकी होगी डिजायर सिनोनिम, या लॉन्गिंग, किसी चीज के लिए लॉन्ग करना, ठीक है, किसी चीज की डिजायर पाना। हॉलोकॉस्ट, हॉलोकास्ट एक जो, अब इसको उर्दू में तो ये तो पूरी एक टर्म है, इसके पीछे पूरा एक वाक़या है, जब हिटलर ने यहूदियों को मारा था, ठीक है, बड़े सख्त करते, वो एक इंसिडेंट की तरफ रेफर करता है वो, ठीक है। इसको दूसरा आप अगर कहना तो डिस्ट्रक्शन आप कहना, इसका सिनोनिम्स डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तबाही हुई थी ना, ठीक है। और इनकम्बेंट, इनकम्बेंट कहते हैं मौजूदा, करंट, प्रेजेंट को, ठीक है, कोई भी करंट हालत, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, करंट, प्रेजेंट, इनकम्बेंट प्रिंसिपल, ठीक है ना, जरूरी के सेंस में भी आता है, मौजूदा के सेंस में भी आता है, जरूरी के सेंस में भी आता है, ठीक है। ये डिफरेंट मीनिंग है। उसको इंस्टेंस कहते हैं, एग्जांपल को, मिसाल को, ठीक है, इलस्ट्रेशन को, मिसाल। और लॉरेल्स कहते हैं, लॉरेल्स कहते हैं रिकग्निशन ऑफ अचीवमेंट, आपने कोई कारनामा सर अंजाम दिया, उसके बदले में आपको जो रिकग्निशन या अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं, कोई मतलब जो आपको फूल पहनाए जाते हैं जिस तरह फौज में, ठीक है, और इस तरह के इनाम या अवार्ड दिया जाता है उसको, ठीक है, उसको कहते हैं लॉरेल्स। और इसके इंग्लिश में होगी एग्जांपल ऑनर्स आप कह लें, ठीक है। रट, रट कहते हैं रोट, रोट हैबिट को, अ ट्रैक worn बाय व्हील और बाय हैबिचुअल पैसेज, ठीक है, तो इसको आप हैबिट के सेंस में ले लें, क्योंकि ये भी हैबिचुअल एक्शन होता है ना, हैबिचुअल काम होता है जिसपे वो व्हील चलता है रोज, ठीक है। रूटीन के सेंस, ये सेंस रूटीन में आया हुआ है, ठीक है, रूटीन और हैबिट के सेंस में, आदत, रोजमर्रा जो चीज़ हो, रोजमर्रा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है शैकल्स, शैकल्स कहते हैं चेन्स को, कैदी को जो पहनाई जाती हैं, बॉन्ड्स को भी कह लें, ऑब्स्टिकल्स को कह लें, ठीक है, हथकड़ियाँ, ये जो पाँव में पहनाई जाती हैं, जिनको कहते हैं बेड़ियाँ, ठीक है। और थॉर्टेड कहते हैं नाकाम करना किसी चीज़ को, नाकाम बनाना, ठीक है ना, नामुराद करना, ठीक है ना, फेल्ड की चीज़, टू प्रिवेंट ओपोज फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, और इसके लिए आप करें फ्रस्ट्रेटेड के सेंस में भी, ठीक है। और अपहीवल, अपहीवल कहते हैं इनकलाब को कहते हैं, रेडिकल चेंज जो बड़ी तबाही के बाद आती है, ठीक है ना, इनकलाब, अपहीवल, डिसऑर्डर, ठीक है, रेवोल्यूशन, अपराइजिंग, ये डिफरेंट इसके सिनोनिम्स है। और हमारे पास जो इसका लास्ट वर्ड है, वीड आउट, वीड आउट, वीड जो होते हैं ना, ये जो फालतू किस्म की जड़ी बूटियां जो, या जो घास फूस उग जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं वीड। और वीड आउट वो चीज़ें निकालना, कोई अनवांटेड चीज़ को रिमूव करना, ठीक है ना, निकालने के सेंस में, हटाने के सेंस में आएगा, ठीक है, तो इसके लिए रिमूव, एलिमिनेट, एलिमिनेट इसका सिनोनिम आया होगा रिमूव। सही है। अच्छा, इनके सिनोनिम्स तो मैंने आपको बता दी, उर्दू मीनिंग बता दी, मैं आपको इनके एंटोनिम्स भी बताता हूँ, ये भी आ सकते हैं कि इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। बुचर्ड जो होता है ना, किल करना, ठीक है, किसी को स्लॉटर करना, किसी को मारना, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं सेव्ड का सेंस, सेव, या फिर आप यूज करें प्रोटेक्टेड, किसी को बचाना। सही है। चेस्टन के लिए यूज हो सकता है इनकरेज्ड, या अनरिपेंटेड, इसको ये रहे अनरिपेंटेड। कन्वोकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं सेपरेशन, या डिस्पर्शन, इज्तिमा होता है ना, एक तो इज्तिमा होता है, एक जब डिस्पर्शन हो जाती है, DISPERSION, ठीक है। और डिंगी के लिए आप, जब एक चीज मध्यम होती है, हल्की होती है, तो दूसरी चीज ब्राइट होती है, फिर उसके ऑपोजिट वाइब्रेंट होती है, ब्राइट, ठीक है। और डिसग्रंटेड के लिए आप यूज कर सकते हैं कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, ठीक है, ये वो होता है कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये। एक्सप्लॉइट के लिए आप यूज कर सकते हैं जब कोई एक्सप्लॉइट की जरिए यूज की जाती है उसको, या दूसरी उसके लिए एंटोनिम होता है कंजर्व, बचाना किसी चीज को, कंजर्वेशन से है ना,
ठीक है। फिफ्थ कॉलमनिस्ट की जगह आप यूज कर सकते हैं लॉयल। ये तो लॉयल नहीं होता ना, इसकी जगह आप लॉयल यूज कर सकते हैं, वो जो लॉयल होता है, या पैट्रियट होता है, या स्पोर्टर होता है, सिंपल आप कह सकते हैं। हैंकर, हैंकर किसी ख्वाहिश को कहते हैं, और इसमें जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, तो इसके लिए डिसइंटरेस्ट या इनडिफरेंस या एपैथी कर दें, एपैथी। ठीक है। होलोकॉस्ट की जगह आप यूज करते हैं साल्वेशन या रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू तो नहीं किया था ना, ये क्या है, ये तो हमने किया था डिस्ट्रक्शन, ये रेस्क्यू, बचाना किसी चीज़ को। ठीक है। और इनकम्बेंट मौजूदा होता है, और इसकी जगह फॉर्मर कह लें, पुराना। ये एक होता है एक्स। ठीक है। इंस्टेंस की जगह आप कह लें एक्सेप्शन। एक तो मिसाल होती है, एक एक्सेप्शन होती है, ये इसकी जगह आ सकता है। ठीक है, इसका एंटोनिम। और लॉरेंस की जगह आप कह रहे हैं डिस्ग्रेस, किसी की ये तो इनाम देना, ऑनर देना, डिस्ग्रेस बेइज्जती करना। और रुट कहते हैं इसके लिए, ये क्या होता है, हैबिट होती है, रूटीन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनोवेशन आप कह लें वो, या इसके लिए आप कह लें चेंज कह लें, जो वैरायटी कह लें, जो चीज़ कांस्टेंट ना हो। शैकल्स की जगह आप लिख सकते हैं, या ये किस किस सेंस में आता है, ऑब्स्टिकल के सेंस में आता है, चेंज के सेंस में आता है, बॉन्ड्स के सेंस में आता है, सेंस में। इसके लिए आप यूज करें लिबरेशन या रिलीज, कोई चीज़ आज़ाद हो या रिलीज हो। और थॉर्टेड के लिए आप यूज कर सकते हैं जब इस नाकाम होने के लिए, अनसक्सेसफुल, फेल, तो इसके लिए आप कह लें जी अचीव्ड, कोई चीज़ कर ली। या हमारे पास आता है accomplished। ठीक है। और अपहीवल के लिए हमारे पास आता है, अपहीवल क्या होता है, अपराइजिंग होती है, डिसऑर्डर होता है, रेडिकल चेंज होती है, तो इधर स्टेबिलिटी होती है, इसको एंटोनिम, या कामनेस होता है। और वीड आउट, किसी चीज को निकालना, और किसी चीज को रखना, रिटेन होता है, रिटेन, या कीप, टू कीप समथिंग। ठीक है। ये आपके हो गए सिनोनिम्स एंटोनिम्स चैप्टर नंबर 1 के, और इसको आपने प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।